हम जानते हैं नंदू की दुल्हनिया ये मुश्किल है, लेकिन हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। इधर तुमको याद है ना कैसे तुमने हमका सुबह बोला था कि राम जी हमारे साथ है? ये देखो राम जी हमारे साथ है, नैना को कुछ नहीं होगा। मिस्टर नंदू, आपके भाई को होश आ गया है, वो आपका नाम ले रहे हैं। नंदू, आपको अपने भाई के पास जाना चाहिए। हाँ नंदू, आप जाइए, अपने भाई को संभालिए, सब है ना हमारे साथ। आप जाइए जाइए। हम ठीक है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। बस अब ये हुआ नैना को होश आ जाए बस। What you mean, डॉक्टर? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। दादी जी देखिए ना, ये क्या बोल रहे हैं? युग की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। मतलब ओके, जान को खतरा है। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। युग हमसे दूर नहीं जा सकता। यमराज भी खुद चाहे तो भी युग को हमसे वो छीन नहीं सकते। हम युग के लिए तब करेंगे। दादी जी, हम युग से बहुत प्यार करते हैं ना, हम उसके लिए तब करेंगे। हाँ गौरी, तुम युग की पत्नी हो, तुम्हारी प्रार्थना ही युग को बचा सकती है। यहाँ बाहर जो मंदिर है उसका परिक्रमा कर लो, घुटना के बल 101 का जान बच जाएगी। करोगे ना? ये दादी जी ने अच्छा आइडिया दे दिया। वैसे भी इस घर में हमारी इंप्रेशन कुछ खास नहीं है, इमेज सुधारने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। दादी जी, हम ये तब करेंगे, हम जरूर करेंगे। मेरा भैया ठीक हो गया। पता है भैया, मेरा कभी एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर कहता रहा कि उसकी भी जान को खतरा। क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हम कल ही नहीं, ना ही हम आपकी भक्त है, आज हम एक माँ है, और एक माँ अपना आंचल फैलाकर आपसे अपनी बच्ची की सलामती मांगती है। राम जी, प्लीज हमारी बच्ची को ठीक कर दीजिए।
अगर नैना को कुछ हो गया ना तो हम खुद को मार डालेंगे, अपनी हस्ती मिटा देंगे। नैना को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, नैना कैसी है? आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। समय बहुत कम है, आप लोग आखिरी बार जाके मिल लीजिए। डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। संभालो अपने आप को कल, संभालो अपने आप को। नैना को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा भाई नैना को। देखो नैना, तुम चाहो तो हमारी धड़कन ले लो, पर ऐसे हमें छोड़ के मत जाओ प्लीज। तुम्हें पता है ना मामा तुमसे कितना प्यार करती है। चलो आंखें खोलो, आंखें खोलो, चलो चलो चलो। नैना, नैना तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मामा कब से बात कर रही है। नैना ऐसे तक मत करो। दादी जी आप बोलो ना, इसलिए मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? आंखें खोलो ना नैना, आंखें खोलो। डॉक्टर साहब, आप कुछ करते क्यों नहीं है? हमारी बच्ची को बचाइए। इस बच्चे का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है। हमने हर जगह तलाश की पर इस ग्रुप का ब्लड पूरे मिथिला में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और इतना समय हमारे पास में नहीं है कि हम बाहर से मंगा सकें। आप बच्चे के पापा का खून लो ना, और युग का खून भी तो AB नेगेटिव है। देखिए, वो तो खुद ही बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब हमारी नैना नहीं। नंदू की दुल्हनिया, नैना को कुछ नहीं हुआ है। आपको ICU से किसने बाहर आने दिया? हमें मत रोकिए डॉक्टर साहब, हमें एक फर्ज निभाना है। अपने माथे पर लगा कलंक धोना है हमें। देखिए, अब इसे सौभाग्य समझे या दुर्भाग्य, लेकिन इस वक्त अगर नैना की जान कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। हमारा खून भी AB नेगेटिव है। और हम चाहते हैं कि हम नैना को अपना खून दें।
हरगिज नहीं। आपका खून हम अपनी बच्ची के रगों में नहीं जाने देंगे। जानते हैं आप ऐसा क्यों कह रही हैं, और जायज है, लेकिन अब हम वो देवरी नहीं है। यकीन मानो, हम बदल गए। तुम्हारे अंदर की सद्भावना ने हमारे अंदर के राक्षस को मार दिया है काली। हम बदल गए, हम वाकई बदल गए। कली, पता नहीं क्यों लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि देवरी सच कह रहे। हाँ कली, नैना क्या कहते, इस इंसान ने हमेशा हमारी नैना का बुरा चाहा है। अपनी बच्ची के लिए इसका एहसान नहीं लेंगे हम। वैसे भी इनका ब्लड डोनेट करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये अभी अभी आईसीयू से उठकर आ रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। आप बेशक हमारे शरीर की खून की आखिरी बूंद निकाल लीजिए, लेकिन हमारा खून लेकर इस बच्ची की जान बचा लीजिए। काली, हम जानते हैं हमारे पापों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अगर रावण भी भगवान राम के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगता ना, तो भगवान राम उसे माफ कर देते। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, हमें माफ कर दो। पश्चाताप करने का ये मौका मत छीनो हमसे। नहीं, कोई कुछ नहीं छीनेगा तुमसे, कुछ नहीं छीनेगा। ये देखो, तुम इसके पहले क्या किए क्या नहीं किए, इससे हमको कोनो लेना देना नहीं है। इस वक्त सबसे जरूरी है नैना का जान बचाना। नंदू की दुल्हनिया, मान जाओ ना। भैया माफी मांग रहे ना, अब वो पहले जैसे नहीं रहे, कुछ बदल गए। मान जाओ रे। ठीक है, अपनी बच्ची की जान की खातिर हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। दादी देखिए, नैना ठीक हो रही है, नैना ठीक हो रही है। पता है हमने आपको कितना मिस किया। जेकर रक्षा खुद राम जी की हो, तो कोनो बुरा कर सकता है भला? हाँ? जीवन में आज पहली बार बढ़िया शुरुआत की हो। भगवान से यही प्रार्थना है कि तुमको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ले जाए। बहुत सही समय पर आकर हमारे बच्ची की जान बचाए आप। धन्यवाद। नहीं माता जी, आप हमें धन्यवाद मत कहिए। धन्यवाद तो हमें आपको कहना चाहिए। आप सबकी वजह से ही हमें ये पता चला कि नफरत से, बुराई से कुछ हासिल नहीं होता। ईश्वर का रास्ता ही वो एकमात्र रास्ता है जिससे इस जीवन रूपी भवसागर को पार किया जा सकता है।
देखा, हम कह रहे थे ना नंदू की दुल्हनिया कि भैया अच्छा आदमी है, बुरा आदमी नहीं है। अब तो माफ कर दोगी ना तुम उनको? माँ हूँ, अपनी बच्ची की जान बचाने वाले का धन्यवाद नहीं करूंगी तो ठीक नहीं होगा। पर माँ ही तो है, कैसे भूल जाएगी जिसने एक बार हमारी बच्ची की जान बचाई, उसने कई बार हमारी बच्ची की जान लेने की कोशिश भी की थी। इतनी जल्दी आपको माफ कर दी, इसकी इजाजत हमारी ममता हमें नहीं देती। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि क्षमा मांगने की लगातार कोशिश में ही हमारा प्रायश्चित छुपा हुआ है। अपनी आत्मशुद्धि के लिए आप जो करना चाहे कर सकते, पर आपने जो जुर्म किया है उसकी सजा कानून की तरफ से भी बनती है और आपको वो मिलनी ही चाहिए। क्या कानून, क्या सजा की बात कर रही है तुम नंदू की दुल्हनिया? कि तबीयत ठीक होने के बाद इन्हें जेल जाना होगा। नहीं, मेरा भैया जेल नहीं जाएगा। क्यों जाएगा वो जेल? काली ठीक कह रही नंदू, हमने जो पाप किया है उसकी सजा तो हमें भुगतनी है। हम जाएंगे जेल। नहीं भैया, हम नहीं जाने देंगे आपको। नंदू तू क्यों जिद कर रहा है? हम तेरे को भी समझा नहीं सकते। देख, हम बहुत कमजोर महसूस करें, हमें कमरे तक छोड़ दे। अच्छा ठीक है। युग को होश आ गया है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। युग को देखो, हम गौरी को बुला कर लाते। कली प्लीज, बस मैं एक बार नैना का चेहरा देखना चाहता हूँ। हरगिज़ नहीं, नैना की जान खतरे में डालने के बाद हमारा आप पर से भरोसा ही उठ गया है। शट अप काली, युग बस थोड़ा सा कैरिड अवे हो गया था, ऐसी गलती हो जाती है। तुम चुप रहो, ये मेरे और कली के बीच का मामला है। क्यों? गौरी क्यों चुप रहे? उसे भी बोलने का हक है। आप जानते भी हैं आपका होश में आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि गौरी ने कल रात से एक बूंद पानी तक नहीं पिया है। वो तब कर रही थी आपके लिए। वैसे कोल्ड ड्रिंक पी लिया था हमने सबसे छुप के। और आप है कि उसे थैंक यू बोलने के बजाय उस बेचारी को सुनाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हो गया है, आगे से ध्यान रखना है। अरे दादी जी, मंजी माँ कब से दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? अरे हम बताना भूल गए, वो मन्नत मांगी थी, वो सब ठीक हो जाएगा तो 4 धाम यात्रा करेगी। 2 महीना लग जाएगा, जल्दी में थी ना, ट्रेन निकलने वाली थी तो बिना बताए चले गए। चलो घर भी जाना है। नैना, अब हम घर जाएंगे। ले बेटा, खा ले। माँ, अगर हमें कुछ हो गया तो तुम अपने भगवान से प्रार्थना करोगी ना कि वो हमें क्षमा कर दे? नहीं बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। और फिर भगवान हमारे तुम्हारे थोड़े ही होते हैं। भगवान तो हर उस इंसान के होते हैं जो पुण्य के रास्ते पर चलता है, और यही खासियत उनको भगवान बनाती है बेटा। तुमको कुछ नहीं होगा।
मैंने आपकी रिपोर्ट्स देख ली हैं। कल आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस आपको अपनी कस्टडी में ले लेगी।